मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे हमारा पाठ एक दिन की बादशाह। एक दिन की बादशाहत में हमने देखा था कि किस तरह से आरिफ और सलीम दोनों परेशान थे, क्योंकि उनको घर में हर चीज़ पे रोका टोका जाता था। तो वो उन्होंने अपने पिता के सामने एक शर्त रखी, एक निवेदन रखा कि हमें एक दिन के लिए घर में सबसे बड़ा बना दिया जाए, है ना, और घर के सभी लोग हमसे छोटे हो, है ना, तो ताकि हम जो बोले वो काम कर सकें। तो यही हुआ भी। उनके अब्बा ने उनकी बात स्वीकार कर लिया और उन्हें एक दिन के लिए घर के सारे अधिकार दे दिए गए ना, जो घर के बड़ों के जो भी अधिकार थे वो उनको दे दिए गए। अब जैसे उनको अधिकार मिले तो अगले ही दिन सुबह से उन्होंने अपनी अम्मा को झंझोड़ दिया कि अम्मा उठिए, सुबह का नाश्ता तैयार करना है। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं पेज नंबर 78 पर, है ना। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं, है ना। अब अम्मी ने सोचा क्यों नहीं इसको एक अच्छी जोर से झापड़ दे दूं और सो जाऊं, लेकिन फिर एकदम से उनको याद आया कि यार आज तो अपन ने सारे अधिकार इनको दे दिए, आज अपन मम्मी का अधिकार तो अपने पास है नहीं, है ना। तो फिर उन्होंने उसको झापड़ नहीं मारा और नाश्ता बनाने का काम शुरू कर दिया। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए, है ना। अब हुआ भी है कि भाई दादी का तो रूटीन था, दादी रोज नमाज भी पढ़ती थी, नमाज पढ़ने के बाद में वो उनकी दवाएं लेती थी। उनका हरीरा मतलब होता है काढ़ा, ठीक है, हरीरा मतलब होता है काढ़ा, है ना। तो वो बोले कि फिर दादी ने सुबह नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू कर दिया। तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ भी उठाया। तो वो उन्होंने दादी को भी टोकना शुरू कर दिया, क्योंकि दादी उनको भी टोकती थी। तो उन्होंने दादी को भी टोकना कर दिया कि दादी अब आप कितना हरीरा पिएंगी, इस तरह से पिएंगी तो आपका पेट फट जाएगा, है ना, आपको इतना नहीं पीना चाहिए। तो दादी को ये बात उनकी अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने उस पर हाथ उठाने की कोशिश भी की, मारने की कोशिश भी की, लेकिन फिर उनको याद आ गया। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो, है ना। अब खानसामा कौन होता है? खानसामा मतलब भोजन बनाने वाला व्यक्ति या रसोईया, ठीक है। तो इसको भी आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो। मतलब अंडा और जो मक्खन था वो बड़े लोग खाते थे उनके घर में, बच्चों को बिस्कुट या टोस्ट वगैरह ऐसे देते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अंडे आज आप हमारे सामने रखो और ये दूध और बिस्कुट और दलिया इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह वह तर माल अपने लिए रख नहीं सकती थी, है ना। अब जो उनकी आपा थी वो उनको एकदम घूर कर देखने लगी कि यार अंडा तो अब ये खा रहे हैं, है ना, और हमको टोस्ट बिस्कुट दे रहे हैं, हमको दूध बिस्किट दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, वो मजबूर थी। मजबूर क्यों थी? क्योंकि उनके सारे अधिकार आज के दिन के छीन चुके थे, उनके पास कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। तो वो मना कर दिए, वो कुछ बोल भी नहीं पाई। हर तरमाल अपने लिए रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो गए हैं, है ना। अब कई बार अम्मी खाना खाते वक्त उनको भी टोकती थी, तो आज उन्होंने टोक दिया अम्मी को कि अम्मी खाना खाने से पहले जरा देखिए अपने दांत कितने लाल हो गए हैं, पान खा खा कर कितने गंदे हो गए हैं, है ना। तो ये उन्होंने अम्मी को भी टोक दिया। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। अब अम्मी ने उनकी बात को टालना चाहा कि नहीं, मैं तो दांत को मान चुकी हूँ, है ना, फिर कहाँ से लाल दिखेंगे। तो वो फिर भी उन्होंने टोका, नहीं चलिए उठिए अम्मी, निवाला तोड़ चुकी थी। मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अब अम्मी तो खाने के लिए निवाला तोड़ भी चुकी थी, लेकिन सलीम ने उनको जबरदस्ती खाने पे से उठा दिया कि नहीं नहीं, आप तो उठिए और पहले दांत मांज करके आइए, दांत साफ करके आइए, कि आपके दांत पान खाया करके बहुत ही गंदे हो चुके हैं, है ना। तो पहले आप ये साफ करके आइए।
तो ठीक है भाई, है ना, अब उनको मानना तो पड़ेगा, है ना। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे, है ना। गुसल खाने मतलब जहाँ पर मुँह हाथ धोते हैं, जहाँ पर नहाना धोना करते हैं, उसको गुसल खाना कहते हैं, ठीक है। तो उसने जैसे कि रोज हर रोज सलीम को उठा दिया जाता था कि पहले दांत मांज कर आ, दांत मांज कर का, फिर वो सब लोग उस पर हंसते थे। तो आज भी वैसे ही हंस रहे हैं, है ना। आज उसने अम्मी को उठा दिया कि अम्मी आप जाइए और दांत मांज करके आइए, है ना। ऐसे यदि बिना दांत मांजे यदि आप बैठेंगे तो आपको खाना खाने नहीं दिया जाएगा। कई बार हमारे घरों में भी होता है ना कि हम ब्रश नहीं करते हैं, तो हमारे घर वाले भी हमको टोक देते हैं कि जब तक ब्रश नहीं करोगे तब तक नाश्ता नहीं मिलेगा, तब तक दूध नहीं मिलेगा, तब तक खाना नहीं मिलेगा, है ना। इस तरह से बोलते हैं। कभी नाखून नहीं काटो तो हमको डांटते हैं, है ना। कभी नहीं नहाओ तो बोलते हैं कि नहीं आज नए कपड़े तुमको पहनने को नहीं मिलेंगे यदि तुम नहाओगे नहीं तो, है ना। यदि नहीं नहाओगे तो तुमको खाने को नहीं मिलेगा, या फिर खाने का लेट देंगे, या फिर तुमको घुमाने नहीं ले जाएंगे। इस तरह के शर्त हमारे सामने रख देते हैं। तो ऐसे ही आज उसने अपनी अम्मी के सामने शर्त रख दी कि आपके दांत तो लाल हो चुके हैं पान खा खा करके, यदि आप इस तरह से करेंगे तो आप यहाँ से उठ जाइए, पहले आप दांत मांज करके आइए। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे, है ना। जैसे सब लोग सलीम को जबरदस्ती भगा देते थे, वैसे ही आज उसने अम्मी को जबरदस्ती वहाँ से टेबल पर से हटा दिया और सब लोग हंस रहे हैं। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, है ना। अब सलीम जो है फिर अब्बा की तरफ भी गया। जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे, है ना। अब वो अब्बा की तरफ भी गया, उसके पिता की तरफ भी गया, है ना। तो उसने अपने पिता को भी ताना मारा कि देखिए जरा अब्बा की हालत क्या हो गई है ना। गत मतलब हालत, बाल बढ़ चुके हैं, बाल बहुत बड़े बड़े हैं, इन्होंने सेविंग नहीं की है, मतलब दाढ़ी मूछ भी नहीं कटवाई है ना। कल कपड़े पहने थे वही कपड़े आज भी पहन दिए हैं, है ना। और इतने मैले कर डाले, मतलब कल के कपड़े उन्होंने आज भी पहन लिए और इतने मैले कर दिए हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा मैले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। वो कहता है कि यार अब्बा आप इतने कपड़े हर रोज गंदे करोगे तो आपको कब तक कपड़े ला करके देंगे। ऐसा बोलते हैं ना, हम लोग भी मान लो कपड़े गंदे कर देते तो हमारे घर वाले क्या बोलते हैं कि रोज रोज कपड़े खराब करोगे तो तुमको और नए कपड़े थोड़ी ला कर देंगे। तो ऐसे ही वो आज अपने अब्बा को भी ताना मार रहा है कि अब्बा आप रोज रोज कपड़े खराब करोगे तो आपको कितने कपड़े ला करके दिए जाएंगे, है ना। तो आप अपने कपड़े गंदे नहीं करेंगे। और कल का जो कपड़ा पहना था वो तो बहुत ही ज़्यादा गंदा कर दिया था आपने, है ना। तो साफ सुथरे कपड़े रखा करें। यह सुनकर अब्बा को हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। अब जैसे उसने ये बोला तो उसके अब्बा को बहुत ज़्यादा हंसी आई, उसका हंस हंस करके बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए, है ना। अब वो सबकी नकल उतार रहे थे कि अम्मी उनको किस तरह से डांटती है, अब्बा उनको किस तरह से डांटते हैं, आपा उनको किस तरह से डांटती है, दादी किस तरह से डांटती है। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि यार अब्बा के कपड़े गंदे हैं लेकिन हमारे कपड़े भी तो गंदे हैं, हम कहाँ साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं। तो यह बात वो जान करके शर्मिंदा हो गए कि यार अपन तो जबरन में डांट दिए। पहले तो खुद के कपड़े साफ नहीं और दूसरे को साफ रखने की सलाह दे रहे हैं, तो यह बात जान करके वो शर्मिंदा हो गया, है ना। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही निकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं, है ना। अब हुआ भी कि अब्बा अपने दोस्तों के साथ में बैठे थे और गज़ल पढ़ रहे थे, ठीक है, गज़ल गुनगुना रहे थे। लेकिन आरिफ ने उनको टोक दिया कि अब्बा अब तो बस कीजिए, 10 बज गए, आपको ऑफिस जाना है या गज़ल ही गुनगुनाते रहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अब्बा को भी टोक दिया, है ना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। कल के वीडियो में फिर देखेंगे कि उन्होंने दिन भर के कितने लोगों को इस तरह से टोका होगा और किस तरह से इस तरह से कामों में रोका होगा, है ना। क्योंकि वो एक दिन के सारे अधिकार तो उनके पास में थे, ठीक है। तो हम इस पार्ट को कल के वीडियो में फिर कंटिन्यू रखेंगे।
थैंक यू।